अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब के लिए शर्म का मकाम इस्लामाबाद की आज अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से एक वालिद, जिस तरीके से एक बाप रोया, हाथ जोड़कर रोया, गिड़गिड़ा कर रोया इस्लामाबाद की अदालत के सामने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। लेकिन हम सब के लिए शर्म का मकाम है वो पिछले अरसे में कुछ शायरी के क्लिप्स बड़े वायरल हुए थे, जैसे वो लम्स के सवालात बच्चों के बड़े वायरल हुए थे। शायरी के कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे जिसमें एक शायर ने एक शेर पढ़ा था, जिसकी बात सब उसकी खैरियत की दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन शेर था कि मुर्शद, इन्हें तो हमसे ही फुर्सत नहीं है। तो वाक़यतन इस वक़्त जो मुल्क के जवान हैं, जो मुल्क की नस्ल है और ये वो पढ़ा लिखा तबका है, जिस तरीके से वो सफ़र कर रहा है, जिस तरीके से जबरी गुमशुदगियाँ अपने उरूज पर हैं, जिस तरीके से एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, जिस तरीके से वालिदैन अदालतों में खड़े होकर, यानी मिडल क्लास है, जिसने जिसने आपके मुल्क को सँवारना है, बिगाड़ना है, ये वो क्लास है जो आपके लिए जगह-जगह बात करती है, जो मुल्क का नाम रोशन करने में एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करती है और पढ़ी लिखी क्लास है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनपढ़ जाहिल लोग हैं, मतलब पढ़ी लिखी क्लास, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ बिहेव किया जा रहा है, इस पर क्या कहा जाए, इस निज़ाम को क्या कहा जाए। मतलब ये हमारा मुल्क, जहाँ पर कहने को जमहूरियत भी है, जहाँ पर कहने को अदालती निज़ाम भी बहाल है, जहाँ पर कोई मार्शल लॉ दिख नहीं रहा, बज़ाहिर कुछ भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन पीछे जो कुछ नज़र आ रहा है उस वो मार्शल लॉ से भी बदतर है। वो मार्शल लॉ के दौर का भी, मार्शल लॉ के अदवार का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की अदालत के अंदर आज अजहर मशवानी केस था, लेकिन उसके साथ-साथ फैज़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। एक नौजवान, एक ऐसा नौजवान जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर रह चुका है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, सेंट्रल ऑफिस में काम कर रहा था ये नौजवान, तो तनख्वाह के ऊपर, सैलरी बेस्ड के ऊपर, ये सैलरी बेसिस के ऊपर ये काम कर रहा था। और फैज़ान मलिक एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक। इससे कबल ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी ये शख्स काम कर चुका है। न जाने अब इसको क्यों उठाया गया है, न जाने इससे कौन से बड़े-बड़े राज़ है जो उगलवाने। यानी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, बाहर से पढ़े लिखे आए हुए नौजवान, इससे पहले अहमद जंजुआ के हवाले से हम देख चुके हैं, ऑन अली खोसा के हवाले से हम देख चुके हैं। यानी आपकी कंटेंट क्रिएटर्स, आपके इन्फ्लुएंसर्स, लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप क्या उनके ऊपर क्या पैगामात आप देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल फैज़ान के वालिद फैज़ान के वालिद ने आज 76 साला वालिद ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़कर कहा है कि रोस्टम पर जब वकील रिजवान अवान के साथ आकर खड़े हुए तो रोने लग गए और रोते रोते उन्होंने कहा कि इनसे पूछे कि मेरे बेटे का आखिर जुर्म क्या है। यानी इनसे पूछे कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। मैं 76 साल का हूँ, मेरी बीवी 65 साल की है, हम दोनों पल पर मर रहे हैं। फैजान की माँ बीमार है, शदीद तकलीफ में है, जब से बेटा जबरी लापता हुआ है वो बिस्तर पर पड़ी है और कितना जुल्म करना है, हम मजीद जुल्म नहीं सह सकते, जज साहब मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म देते। ये इस निज़ाम पे तोहफ़ा है, ये इस निज़ाम पे बहुत बड़ी लानत है। एक वालिद का अदालत में खड़े होके रोना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुना, बहुत अच्छे से सुना केस को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि कौन सी रियासत है, ऐसा किसी रियासत में नहीं होता कि लोग गायब कर दिए जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सब अल्लाह को एक ना एक रोज जवाबदेह होंगे, और अल्लाह को हम जब जवाबदेह होंगे तो ये केसेस भी, मतलब इस केस को मैं बंद कर दूं तो मैं खुदा को भी क्या जवाब दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब कोई जबरी लापता शख्स वापस आता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके फाइल बंद कर देते हैं। ये बदयांती है, लेकिन पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मुग़वी को किसी मजीद तकलीफ से बचाया जा सके। हमारी अदालतें भी जानती हैं कि मुग़वी को मजीद तकालीफ से बचाने के लिए, उसको मजीद टॉर्चर ना हो, उसको मजीद थ्रेट्स ना आए, बचाने के लिए अदालतें वो केस बंद कर देती हैं। अहमद फरहाद की बारी भी यही हुआ। अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट भी किया इस हवाले से, क्योंकि अजहर मशवानी के भाइयों के हवाले से मैं आगे चलकर बताती हूँ, वो भी केस लगा। लेकिन अजहर मशवानी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जाता है कि जब भी कोई इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस होती है, जबरी गुमशुदा होता है, तो वापस आके वो शेयर क्यों नहीं करता जी, उसको कौन लेके गए थे? कहते हैं मैंने एक-एक चीज़ खोल कर बयान की कि मेरे 8 रोज़, 9 रोज़ जितना दिन मैं लापता रहा, मैं कहाँ था, लेकिन क्या हुआ? मेरी फाइल आज भी बंद पड़ी है। बजाए इसके वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को इससे ज़्यादा थ्रेटन किया जा रहा है। मेरी फैमिली को शदीद धमकियाँ मिल रही हैं। उनके 2 भाई, एक भाई प्रोफ़ेसर, यानी पढ़ा-लिखी मिडल क्लास, ना जाने कितने बच्चों को वो इंसान पढ़ा चुका होगा, और उसके ऊपर आप क्या, मतलब उसके ऊपर आप एज़ अ स्टेट क्या डोनेट कर रहे हैं उसको, या एज़ अ स्टेट आप उसको रिटर्न माज़रत के साथ क्या कर रहे हैं, आप उसको रिटर्न ये कर रहे हैं, आपने उसको उठाकर लापता कर दिया, उसकी बीवी बच्चों से दूर कर दिया। और अज़हर मशवानी को मुग़वी भाई के नंबर से बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट हो रही है, खबरें कि धमकियाँ दी जा रही हैं। बाबर अवान साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि मुग़वी भाई के नंबर से ही कॉल्स मिलाकर कहा जा रहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट के सेशन में तुमने नहीं जाना, और अगर तुम गए तो उसका अंजाम ये होगा कि तुम्हारे भाइयों की तुम्हें अगर ज़िंदगी प्यारी है तो तुम नहीं जाओगे। इसके साथ-साथ रोका गया बहुत बार उनको कि ट्वीट्स ना करें, अपनी फलानी-फलानी बाकायदा मार्क करके ट्वीट्स भेजे गए, ट्वीट्स डिलीट करें। अब बाबर अवान साहब की एक वीडियो इस टाइम वायरल है, सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड पर ही तमाम तर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। बाबर अवान के अकॉर्डिंग
वो अज़हर मशवानी के भाइयों का केस जो लगा हुआ है, बाबर अवान साहब उसमें वकील हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस बाकायदा इन्वॉल्व तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ सीटीडी भी शामिल है। मैं वीडियो देख रही थी अभी, बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे सीटीडी के एहलकारों को ये टास्क दिया जा रहा है, ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है कि जाओ, जितने वीगो डाले भर के, जितने लोगों को उठाकर गायब कर सकते हो करो, और इसी की बेसिस पर तुम लोगों की पोस्टिंग्स होंगी, इसी की बेसिस पर तुम लोगों की प्रमोशन होगी। तो बाबर अवान साहब कह रहे हैं इसमें सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी मुलव्वस है, खाली पुलिस का ये काम नहीं है, ना ही पुलिस की इतनी औकात है कि वो कर सके। ये शर्मिंदगी की बात है, ये बहुत बड़ी, मैं क्या बोलूं इस सिस्टम के ऊपर, ये क्या है। वो काजी साहब तो कहते थे कि मेरी अदालतें, मेरी दौर में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकी। यहाँ वाकई मुर्शद अपने नौजवानों को उठाने से परवाह नहीं है, तो मजीद क्या मामलात आगे किस तरफ बढ़ेंगे। ये फैजान, एक नौजवान रिजवान, इसके साथ साथ अहमद जंजुआ, ओन अली खोसा और अजहर मशवानी के भाई, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान को डिफरेंट तरीकों से देती है, अपने मुल्क को डेफिनेटली हम सबका काम है और हम सबका फर्ज है, हम एहसान नहीं करते कंट्रीब्यूट करना। कल को अगर ये नौजवान है, आज ये मिडिल क्लास से, हम हमारी तरह आम घरों से इनका ताल्लुक है, अगर आज इनकी बारी है तो कल को हम में से किसी की बारी हो सकती है। आवाज़ हम सबको उठानी चाहिए। इसके साथ साथ अडियाला जेल में भी मजीद सख्ती, क्योंकि ITV न्यूज़ सुबह मैंने वीलॉग भी किया, जाके देख सकते हैं। उस इदारे में, बरतानवी नशरियाती इदारे में इंटरव्यू पब्लिश होने के बाद औसान मजीद खता हो गए। 6 लोग कहा जा रहा है, कमर मेकन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, 6 मजीद अडियाला जेल की इंतजामिया, इसमें स्वीपर भी है, जिसमें CCTV कैमरास की निगरानी करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखते हैं, पहले बिल्ली, फिर उसके बाद रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब, फिर उसके बाद मोहम्मद अकरम साहब, साथ ही IG जेल खाना जात साबिक। इस सब के बाद देखना ये होगा कि अब ये जो 6 लोग हैं, इनसे क्या मिल जाता है। वो बात वही है समीना पाशा वाली कि पहले अपने लोग, PTI के लोगों को उठा कर का वादा माफ गवाह बन जाओ, जब नहीं बने तो उसके बाद अब अपने लोगों को उठा लिया गया, लेकिन अब बन कुछ नहीं पा रहा, हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। मजीद अपडेट्स आपको देंगे, दुआ करें ये जितने भी लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, खैर खैरियत से इनको वापस लाए। और ऐसा मुश्किल वक्त, ऐसा कर्ब, आज अदालत ने बाकायदा तौर पे एहसास दिलवाया। अटॉर्नी जनरल को सिद्दीक जान साहब बता रहे हैं कि किस कर्ब से ये फैमिलीज गुजरती हैं। देखते हैं इस हुकूमत को, इस अटॉर्नी जनरल को, इस नंगे फसादी, दरअसल इंतशारी निज़ाम तो ये है जो लोगों को किस तरीके से गायब कर रहा है। इस निज़ाम को देखते हैं कब तक समझ आती है, तब समझ आएगी जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा। सपोर्ट करें, जो सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।